हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 7। ये 7वीं का। ओके बच्चों, सामाजिक विज्ञान SST। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। ये 16 अक्टूबर 2020 का है। ओके बच्चों, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के कारक। ठीक है बच्चों, पर्यावरण के कारक। तो पर्यावरण के कौन कौन से कारक होते हैं अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्राकृतिक को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। मतलब हमारे आसपास जो सारी चीज़ें हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको बस। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और तीनों शामिल है। मतलब प्रकृति भी हो सकती है, मानव निर्मित भी हो सकता है और मानव भी हो सकता है। जो मानव द्वारा बनाए गए हैं और मानव खुद ही, और प्रकृति। ठीक है बच्चों, प्रकृति वाली कौन सी होती है? प्राकृतिक चीज़ें कौन कौन सी होती है? जैसे वायु, सूर्य, पेड़ पौधे, सब। ठीक है बच्चों। और मानव द्वारा, मानव निर्मित मतलब जो मानव ने बनाया। मानव ने क्या बनाया? जैसे पंखा मान लीजिए, कुर्सी मान लीजिए, चेयर मान लीजिए, टेबल मान लीजिए, कार मान लीजिए, वैन मान लीजिए। तो ये सब सारी क्या हो गई? मानव निर्मित। और मानव खुद ही मतलब हम लोग खुद। ठीक है बच्चों, तो ये सब होती है क्या? हमारे पर्यावरण में शामिल है। ठीक है, तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर क्या बनते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ओके बच्चों, सारे मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण। इनमें से कुछ जीव और कुछ अजीव है। जीव मतलब होता है जो जीवित है, जो जिंदा है, जो सांस ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो सांस ले सकते हैं, जिंदा है। ठीक है, और अजैवी मतलब जो सांस नहीं ले सकते, सांस नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सांस नहीं ले सकते और ये सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था जैवी और अजैवी में। उसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण के घटक कारक, सॉरी, पर्यावरण के कारक कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जो सांस ले सकते हैं। ठीक है, कि ये किसी भी पर्यावरण को जैविक घटक जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे इत्यादि यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है। और अजैविक घटक ये किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं। निर्जीव घटक जो सांस नहीं ले सकते, ना बोल सकते, ना चल सकते, ना कुछ कर सकते। ठीक है, जैसे मिट्टी, वायु, जल इत्यादि। ठीक है, यदि तो ये था। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन को देख के समझते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बताना है जैविक कारक और अजैविक कारक। तो जैविक कारक, जैविक कारक कारक कौन कौन से हो गए बच्चों? यहाँ पे आप लिख दीजिए पेड़ पौधे, जीव, जीव लिख दीजिए, जीव जंतु, जीव जंतु लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मनुष्य लिख देना है, मनुष्य, मनुष्य। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लिखते रहिए साथ साथ। यहाँ पे लिख दीजिए पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, शैवाल, कीट, कीड़े मकोड़े। आप ये सब सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता दिया, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको लिख के यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो मैं सीधा एक एक करके लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, आपके लिए। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, आपको 2 यहाँ से देख लीजिए, पशु, पेड़ पौधे और जानवर। ठीक है, फिर मैं लिख दे रहा हूँ मनुष्य, मनुष्य, शैवाल, शैवाल, कीड़े मकोड़े। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मनुष्य, शैवाल, कीड़े मकोड़े, ये सब आप 3 और इधर से लिख लीजिए। और लिखना है तो आप लिख सकते हैं पक्षी, पशु, पक्षी मतलब जो उड़ सकते हैं, आपको पता है ना पक्षी। और पशु मतलब जानवर, जानवर कोई पशु कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहले वाला जैविक का था, जैविक का। ठीक है, जैविक कारक। अब अजैविक कारक का क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे लिख रखा है जैसे भूमि, सूर्य, मिट्टी। ठीक है बच्चों, मिट्टी, यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी, ये सब लिख देना आपको। ठीक है बच्चों, ये अजैविक कारक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जैव मंडल में दोनों शामिल है। कौन कौन से कारक शामिल है जैव मंडल में? यहाँ पे देखिए, एक मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए जैव मंडल में कौन कौन से कारक शामिल है। ये देखिए, आपको लिख देना कौन कौन से, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है एक जैविक कारक, यहाँ पे लिख देना, और एक अजैविक कारक। ठीक है,
जैविक और अजैविक कारण किस में शामिल है? जैव मंडल में। जैविक और अजैविक, ठीक है, ये आपके दोनों आंसर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, जैविक और अजैविक, ठीक है बच्चों। और उसके बाद ये हमारा अजैविक एक परितंत्र का जीवित भागों को परिभाषित करता है। तो मैंने आपको बताया अजैविक क्या होता है? जो सांस नहीं ले सकता, निर्जीव होता है। तो ये जीवित जीवित भागों को परिभाषित करता है। जीवित भाग है इसमें? नहीं ना। तो ये क्या है, सही है या गलत है? गलत है, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर गलत आ जाएगा। फिर जैविक का अर्थ क्या है बच्चों? जैविक का अर्थ यहाँ पे देखिए लिख रखा है, तो यहाँ पे देखिए आप, जैविक किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। ये आप लिख सकते हैं इस तरह, जैसे यहाँ पे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, मैंने और यहाँ पे एग्जांपल दिया था वो लिख सकते हैं, कीट, कीड़े मकोड़े, शैवाल, जानवर, ये सब आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका आज का वर्कशीट। तो बच्चों अगर आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए।